ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। अथ द्वितीयो अध्यायः। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि शक्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थ मन आदधे। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमशैल गुहा काचिदेका परम शोभतनाथ यत् समीपे सुर नदी सदा वहती वेगतः। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। तत्राश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः तपो अर्थ शययो तत्र नारदो दिव्य दर्शनः। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। ताम दृष्ट्वा मुनि शार्दूलस्तेत्पेश सुचिरं तपः वध्वासनं दृढ़ं मन मौनी प्राणानायम्य शुद्धधि। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंततः कर्ण शुद्ध था। वे दृढ़ता पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। चक्रे मुनिय समाधिं तमहं ब्रह्मोति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरं द्विजाः। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। इत्थं तपति तस्मिन् वै नारदे मुनि सत्तमे चक्मेह अथ शुनाशिरो मनस्सन्ताप विहल्लः। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। मनसीति विचिन्त्यासौ मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद्विघ्न करणार्थ हि हरिर्यत्नमीयेष सः। सस्मारस स्मरं चक्रश्रेत सा देवनायकः आजगाम द्रुतं कामः समाधिर्महिषियुक्तः। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुरराट प्रभु
उवाच तं प्रपस्यासु सर्वा स्वार्थे कुटिल से मुनि मुसिः। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। मित्रवर्ग महावीर सर्वदा हितकारक, शृणु प्रीत्यावचो में त्वं कुरु सहाय महात्मना। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। त्वदद्बलान् मे बहुनाश्च तपोर्गर्वो विनाशितः, मद्राज्य स्थितर्ता मित्र त्वदनुग्रहतः सदा। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। हिमशैल गुहायां हि मुनि सत्यपति नारदः, मनसोद्विष्य विश्रेषं महासंयम वान्द्रणः। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। या चिन्ह विधितो राज्यम सममेति विशंकितः, अदैव गच्छ तत्र त्वं तक्को विघ्नमाचर। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग लें। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इत्याज्ञप्तो महेंद्रेण स कामः समधुप्रियः, जगाम तत्स्थलं गर्वादुपात्म्यं स्वयं चकारः। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। रचयामाश तत्राशु स्वकलाः सकलापि, वसंतोऽपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात्। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमस्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। ना बभूव मुनेश्रेतो विकृतं मुनि शक्तमाः, भ्रष्टो बभूव तदगर्वो महेशानुग्रहेण। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। शृणुतादरतस्तत्र कारणं सौनकादयः, ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः समरस्य हि। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदर पूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्रैव शंभुनाकारी सुत प्रश्च स्मरारिणा, अत्रैव दग्धस्तेनाशु कामो मुनि तपोपदः। पहले उसी आश्रम में काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था।
काम जीवन हेतो हीर्यरत्या संप्रार्थितैः सुरैः संप्रार्थित उवाचेन्दं शङ्करो लोकशङ्करः कश्चित् समयमाशाद जीविष्यति शूराः स्मरः परन्तु वः स्मरोपायश्चिलिष्यति न कंचन। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोकों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। इह यावदृश्यते भृजनं नैव स्थित्वामराः सदा कामबाण प्रभावोऽत्र न चलिष्यत्य संशयम्। जय श्री। हे अमरगम, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। इति संभुक्तित कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा नारदेश जगामाशु दिवमिंद्र समीपतः। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्ग लोक में इंद्र के पास लौट गए। आचख्यो सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुनेः स्मरः तदाज्ञया ययो स्थानं स्वकीयं समधुप्रियः। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। ख्यो सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुने स्मरः तदाज्ञाययो स्थानं स्वकीयं समधुप्रियः। वहाँ कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। विस्मयतो अभूत सुराधीशः प्रशंससाथ नारदम् तद्वृत्तान्तानभिज्ञो हि मोहितः शिवमायया। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण न कर सके। दुर्ज्ञेया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विनार्पितात्मानं यदा सम्मोहते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना प्रयत्न कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर से संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारदो अपि चिरं तस्थौ तत्रैषानुग्रहेण पूर्णतत्मत्वा तपस्तत्स्वं वीरराम ततो मुनिः। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरक्त हो गए। कामाज्यं निजं मत्वा गर्वितो अभून्मुनीश्वरः
वृथैव विगत ज्ञानम शिव माया विमोहितम्। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनीषत्तमाः तदगतिं न हि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयो अपि। हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान शंभु की महामाया धन्य है। धन्य है ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी उसकी गति को नहीं देख पाते हैं। तया सम्मोहितो अतीव नारदो मुनीषत्तमः कैलाशं प्रययो शीघ्रं स्ववृत्तं गद्दितुं मदि। उस माया से अत्यंत मोहित मुनि शिरोमणि नारद गर्वयुक्त होकर अपना काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए। रुद्रम नत्वा ब्रवीत सर्वस्वर्वित्तं गर्ववान मुनिः मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुज्य स्मरत् जयम्। वहां इंद्रदेव को नमस्कार करके गर्व से भरे हुए मुनि ने अपने आप को महात्मा प्रभु तथा काम जेता मानकर उनसे अपना सारा वृत्तांत कहा। तच्छ्रुत्वा शंकरः प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं हित्वा नाभिज्ञं भ्रष्टचेतसम्। यह सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी अपनी माया से मोहित वास्तविक कारण से अनभिज्ञ तथा भ्रष्ट चित्त नारद से कहने लगे। हे तात नारद प्राज्ञ धन्यस्तत्वं शृणु मद्वचः वाच्यमेवं न कृतापि हरेरग्रे विशेषतः। रुद्र जी बोले, हे तात, हे नारद, हे प्राज्ञ, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। अब से फिर कभी ऐसी बात कहीं भी न कहना और विशेषतः भगवान विष्णु के सामने तो इसकी चर्चा कदापि न करना। पृच्छमानो अपि न ब्रूयाः स्ववृत्तं मे यदुक्तवान् गोप्यं गोप्यं सर्वथा हि नैव वाच्यं कदाचन। तुमने मुझसे अपना जो वृत्तांत बताया है उसे पूछने पर भी दूसरों के सामने न कहना। यह सिद्धि संबंधी वृत्तांत सर्वथा गुप्त रखने योग्य है, इसे कभी किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। सास्म्यहं त्वां विशेषेण मम प्रियतमो भवान् विष्णु भक्तो यतस्तत्त्वं हि त्वद्भक्तो अतीव मे अनुगः। तुम मुझे विशेष प्रिय हो, इसलिए अधिक जोर देकर मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूँ, क्योंकि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो और उनके भक्त होते हुए मेरे अत्यंत अनुगामी हो। सात्विष्मेत्थ बहुसो रुद्र स्तुतिकार प्रभु नारदो न हितं मेने शिव माया विमोहितः। प्रबला भाविनी कर्मगति ज्ञेया विचक्षणैः न निर्वार्या जनैः कश्चिदपिच्छा सैव शंकरी। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान रुद्र ने नारद जी को शिक्षा दी, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी ने
उनकी दी हुई शिक्षा को अपने लिए हितकर नहीं माना। भावी कर्म गति अत्यंत बलवान होती है, उसे बुद्धिमान लोग ही जान सकते हैं। भगवान शिव की इच्छा को कोई भी मनुष्य नहीं टाल सकता। ततः स मुनिवर्यो हि ब्रह्मलोकं जगामः विधिं नत्वा ब्रवीत् कर्मजयं स्वयस्य तपोबलात्। तदंतर मुनि शिरोमणि नारद ब्रह्मलोक में गए। वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपने तपोबल से कामदेव को जीत लेने की बात कही। तदा कंट्रण विधिः सोऽथ स्मृत्वा शंभुपदाम्बुजम् विज्ञाय कारणं सर्वनिशिषेध श्रुतं तदा। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के चरणारविंदों का स्मरण करके और समस्त कारण जानकर अपने पुत्र को यह सब कहने से मना किया। मेने हितं न विद्युक्तं नारदो ज्ञानी शक्तमः शिवमाया मोहितश्च रूढचित्तमदाण्डकूरः। नारद जी शिव की माया से मोहित थे, अतएव उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसीलिए ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद जी ने ब्रह्मा जी की बातों को अपने लिए हितकर नहीं समझा। शिवेच्छायादृशि लोके भवत्येव हि सात् तदा तदधीनं जगत् सर्ववचस्तन्त्यां स्थितं यतः। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। नारदो अथ ययो शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टधि पदांगकूर्मनावृत्तं गतितुं स्वं तदग्रतः। तब नष्ट बुद्धि वाले नारद जी अपना सारा वृत्तांत गर्वपूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। आगच्छन्तं मुनिं दृष्ट्वा नारदं विष्णुरादरात् उत्थित्वाग्रे गतो हरं तं सश्लेष ज्ञात हेतुकः श्वासने समुपावेश्य स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम् हरिः प्राह वचस्तथ्यं नारदं मदनाशनम्। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। उन्हें मुनि के आगमन के हेतु का ज्ञान पहले से ही था। नारद जी को अपने आसन पर बैठाकर भगवान शिव के चरणाविंदों का स्मरण करके श्री हरि उनसे यथार्थ तथा वर्णनाशक वचन कहने लगे। कुत आगमम्यते तात किमर्थमिह उचागतः धन्यस्तत्वं मुनि शार्दूल तीर्थो अहं तु भवागतमात्। विष्णुवाक्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः स्ववृत्तं सर्वमाश्चष्ट सन्मदं मदमोहितम्। विष्णु जी बोले, हे तात, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके शुभागमन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर गर्व से भरे हुए नारद मुनि ने मद से मोहित होकर अपना सारा वृत्तांत बड़े अभिमान के साथ बताया।
श्रुत्वा मुनिवच्चो विष्णुः सम्मदं कारणं ततः ज्ञातवानखिलं स्मृत्वा स्युपादाम्बुजं हृदि। नारद मुनि का वह अहंकार युक्त वचन सुनकर मन ही मन शिव के चरणाविंदों का स्मरण कर भगवान विष्णु ने उनके काम विजय के समस्त यथार्थ कारणों को पूर्ण रूप से जान लिया। तृष्टाव गिरिशं भक्त्या शिवात्मा सैवरांगरी सा निर्विशुधिर्नम्रमस्तकं परमेश्वरम। उसके पश्चात शिव के आत्म स्वरूप परम शैव सुबुद्ध भगवान विष्णु भक्ति पूर्वक अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर परमेश्वर कैलाशपति शंकर की स्तुति करने लगे। देव देव महादेव प्रसिद्ध परमेश्वर धनस्तत्त्वं शिव धन्याते माया सर्वविमोहिनी इत्यादि स्तुतितं कृत्वा शिवस्य परमात्मनः निमील्य नयने ध्यात्वा विरराम पदाम्बुजम्। विष्णु जी बोले, हे देवेश्वर, हे महादेव, हे परमेश्वर, आप प्रसन्न हो। हे शिव, आप धन्य हैं और सबको विमोहित करने वाली आपकी माया भी धन्य है। इस प्रकार परमात्मा शिव की स्तुति करके हरि अपने नेत्रों को बंद कर उनके चरण कमलों में ध्यान स्थित होकर चुप हो गए। यत्कर्तव्यं शंकरस्य स ज्ञात्वा विश्वपालकः शिवशासनतः प्राह हृदाथ मुनिशक्तमम्। विश्वपालक हरि शिव के द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। धनत्सत्वं मुनि शार्दुल तपोनिधि रुद्रारथी है भक्ति त्रिकम न यस्यास्ति काममोहादयो मुनि विकारास्तस्य सदो वैभवन्त्यखिलदुःखदाः नष्ठिको ब्रह्मचारी त्वं ज्ञान वैराग्यवान् सदा। विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं, आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुने, जिसके भीतर भक्ति ज्ञान और वैराग्य नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों का देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। कथम काम विकारी जन्मना विकृतः सुधि इत्यादुक्तं वचो भूरि श्रुत्वा स मुनि सत्तमम् विजहास हृदा नत्वा प्रत्युवाच वचो हरिम्। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर से हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। किं प्रभावः स्मरः स्वामिन् कृपायदस्ति ते मयि इत्युक्त्वा हरिमानम्य ययो यादृच्छिको मुनिः।
नारद जी बोले, हे स्वामिन, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तब कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। ओम नमः शिवाय।